नहीं, मैं मेरी वाइफ़ और मेरा बेटा आया था मैच देखने, तो वही बात कर मतलब इशारा कर रहा था कि हम मैच जीते हैं, सो बहुत स्पेशल है। अभी तो बहुत छोटा है वो, बट जब वो बड़ा होगा, बाद में मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है उसको कहने के लिए कि वो छोटा था और वो पर्थ में थे एंड बहुत इंपॉर्टेंट विन जीते हैं। वो टी20 वर्ल्ड कप में भी आया था, तो अभी तो उसको ये सब पता नहीं है, बट जब वो बड़ा होगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि वो स्टैंड्स में बैठा था एंड जब बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हम जीते और इंडिया जीती तब वो था। आप इसी से जुड़ा, आप मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन अगर आपको मैन ऑफ द मैच चुनना होता तो आप किसको चुनते हैं इंडियन टीम से? जी, मैन ऑफ द मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे लिए अगर मैन ऑफ द मैच देना है तो मैं जायसवाल को भी दे सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ओवर है, उसने अपने नेचर के अगेंस्ट जो बैटिंग की शुरू में सेकंड इनिंग्स में और अडेप्ट किया चेंज के लिए, इसके लिए मैं कह रहा था कि इसका ये बेस्ट टेस्ट नॉक है जो मैंने देखा है। और इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, करीब करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ ऑफ स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परेशान है, यूनाइटेड की शामत तो आई ही होगी कि ऐसी कैसी पिच बना दी है जो इंडिया के हक में हो गई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अबाउट द पिच, इट्स अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट द बैकग्राउंड। जो आपकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होती है वो बहुत मैटर करती है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को डाउन किया है बहुत ही शानदार अंदाज में किया है। और 295 रन्स के एक बहुत बड़े मार्जिन से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, जो उन्होंने जाल बिछाया था टीम इंडिया के लिए कि पर्थ बुलाएंगे, पहला टेस्ट मैच हराएंगे, फिर कैनबरा में प्रैक्टिस गेम खिलाएंगे, फिर एडिलेड के अंदर पिंक बॉल से हराएंगे, फिर ब्रिस्बेन लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के बिछाए हुए जाल में ऑस्ट्रेलिया खुद फंस गया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने अपने लास्ट समर में पाकिस्तान के खिलाफ इस मैदान में एक टेस्ट मैच खेला था, जो पाकिस्तान को उन्होंने 306 रन से हराया था, और आज इंडिया के हाथों वो 295 रन से हार गए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो? ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा, बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा? तो लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है। और अगर दुनिया क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया, वो टीम इंडिया है। और देखें, काफी क्वेश्चंस देखे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, न्यूजीलैंड से हार के गए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड है। भाईजान, सारे सवालात के आपके जवाब इस मैच में दे दिए हैं इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया, ये जैसे मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये बहुत बड़ी बात है, ख्वाब है बहुत बड़ा जनाब। वो तो 25-25, 30-30, हालांकि अभी ये वाली ऑस्ट्रेलिया उनकी पास की ऑस्ट्रेलिया के बराबर की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। लेकिन अब इंडिया के अलावा किसी और से वो फिर भी नहीं हारते। इतनी बड़ी चीज जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी, जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। जिस ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाता, हिंदुस्तान जाता है व्हाइट वॉश होने के बाद, 3-0 से हारने के बाद, शदीद तनकीद के बाद। गंभीर को निकालो, रोहित को निकालो, इसको निकालो, विराट को निकालो, फलाने को निकालो, सबको निकालने के बाद एक एपिसोड आती है कि हिंदुस्तान इनको 295 रन से हराता है। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। ये घंटे के मीडिया वाले, ये घंटे का तट कमीज, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया इसी के घर में। 295 रन से इंडिया ने ये मैच मारा। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके अंदर यकीन कर लो, ये पकड़ के बजा दिया इनका। और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20, वनडे, टेस्ट, हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छी एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मानस लबुशेन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है। शानदार एक बॉल थी, या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी। बट मानस लबुशेन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया, मगर इंडिया के करीब जरूर लाया वो वाला मैच, वो वाली विकेट जो थी। ओवरऑल बड़ा शानदार मैच नहीं कह सकते, मगर शानदार परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया ऑफ कोर्स।
वो टीम इंडिया जो 3-0 अपने घर से हारकर जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, तो एडवर्टाइज बहुत हुआ, उनकी के बातें बहुत हुई, चर्चा बहुत हुआ, बहुत कंपेन हुई, मगर बहुत कम लोग थे, इवन के उनके अपने इंडियंस भी स्वाय सुनील गावस्कर के और युवराज सिंह के, कोई उनको फेवरेट नहीं कह रहा था। किधर गए माइटी स्टीव स्मिथ, किधर गए ऑल इंप्रेसिव मार्नस लबुश खाकनी, यानी जिनको लबुशेन कहा जाता है, कहाँ गई वो फेयर्स एंड फायरी बॉलिंग अटैक जिसमें हेजलवुड आते हैं, पैट कमिंस आते हैं, मिचेल स्टार्क आते हैं, किधर गए वो इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर नेथन लाइन, सब चित हो गए। ना ट्रेविस हेड का कोई जो हेड वो टीम इंडिया को देता है वो चल पाया। यहाँ सिर्फ एक ही चीज चली, जसप्रीत बुमराह एनएस मैन, जिसकी कोई भी फॉर्म थी वो फॉर्म भी वापस आ गई, रन भी वापस आ गए, विकेटें भी वापस आ गई। फास्ट बॉलिंग का मुकाबला फास्ट बॉलिंग से किया, लेकिन कितनी दफा, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, मैं फिर सवाल पूछूंगा कि कितनी दफा आपने ऑस्ट्रेलिया को अपने मैदानों में इस तरीके से ह्यूमिलेट होते हुए देखा है कि जहां वो बैटिंग में बेबस लगे हैं, बॉलिंग में वो कुक्ड लगे हैं, वो फील्डिंग में फ्रस्ट्रेटेड लगे हैं, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव दिखे। ये सिर्फ एक महज टेस्ट मैच की विक्ट्री नहीं है, इन द कैनवस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5 टेस्ट मैच सीरीज जिसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहा जाता है, उसके कैनवस और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि माजी के दौरों में इंडिया पहला टेस्ट मैच हारता था और बाद में कमबैक करता था, लेकिन अनलाइक द प्रीवियस टाइम्स इंडिया ने इस बार जीत से शुरुआत की है। इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चित कर दिया जाए, वो भी 295 रन से। ये 29 रन से विक्ट्री नहीं है, ये 39 रन की विक्ट्री नहीं है, ये कोई 100 रन की विक्ट्री नहीं है, ये 295 रन की विक्ट्री है। बहुत बड़ा स्कोर है, बीच में बहुत बड़ा डेफिसिट है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया यहाँ हारा है। क्रिएट कर दिया इंडिया ने, ये घंटे के, मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की, मैं कहता हूं हार दी है इंडिया ने इसको, जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा है। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को, पकड़ के घुसा दिया इनके अंदर। क्योंकि जब मेरा पैट का कमिंस साइलेंसर का बच्चा पिलता है ना 295 रन से, भाई फिर बजता है घंटा और साथ बजता है छंछना। ये दोनों की जब आवाज इकट्ठी आती है ना, तो ऐसा लगता है पैट कमिंस रो रहा है, ऐसा लगता है मेरा पैट कमिंस रो रहा है। क्योंकि पैट कमिंस को आज क्या किया, बुमराह आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, सिराज आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, हर्षद पटेल आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, सुंदर आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। लेकिन जो बुमराह ने डाला ना उसको टुल्ले को ओए होए निकलो मेरे घंटे के बाहर एक कर गए। बेटा अब नहीं बख्शना नहीं है। साइलेंसर के बच्चे को निकाल के लाओ किसी तरह, साइलेंसर बेटा पाओ ना। अब वो जो कह रहे थे इंडिया 3-0 हारा हुआ है, वो माइकल मान कह रहा था इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है जी, इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, इनएक्सपीरियंस साइड है ना जी। वो तेरी टीम वो बैस बाल वाली तेरा बहन का स्टोक, इधर वो पाकिस्तान से बोबजी की टीम से पिल के गया हुआ है। सोचो फिर वो कितनी कोई टट्टी किस्म की टीम होगी। इधर है तेरा वो पाउंटिंग बीकेएल रिकी पाउंटिंग, वो डेविड वार्नर, वो जो एडम गिलक्रिस्ट, इन सबको पकड़ के बजाया आज टीम इंडिया ने, इन सबकी पकड़ के तोड़ी आज, इन सबको पकड़ के घुसाया आज इंडिया ने। इनके मैं